चलिए बात करते हैं। मैं आपको जैसे ये बताया था कि ये मैलपिगन बॉडी का अगर एक क्लोज स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कैसा दिखाई पड़ता है। और ऑलरेडी हालांकि आप समझ गए होंगे, ये डबल लेयर्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि दोबारा मैंने यहाँ पर बनाया है आपकी हेल्प के लिए। ये वाला जो पार्ट, इसको हमने क्या बोला था? इसको बोला था हमने बॉमन्स कैप्सूल। तो लिख लेते हैं एक बार। बॉमन्स कैप्सूल, और उसको ये ट्यूब वाला पार्ट है, जो कि ये वाला पार्ट है। ये क्या है? पीसीटी। और इसके अंदर क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरी के नेटवर्क को हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। इसमें एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल आपस में एक बहुत ही इंटरमिंगल्ड एक लेयर बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्चुअली इट टेक्स प्लेस। कैसे होता है? तो हम पहले एक एफरेंट आर्टरियोल दिखाएंगे और एक इफरेंट दिखाएंगे। एफरेंट आर्टरियोल ये वाला, इफरेंट आर्टरियोल जो बाहर निकल रहा है, इसको मैं ए एफरेंट आर्टरियोल लिख देता हूं, आर्टेरियोल। और जो बाहर निकल रहा है वो कौन सा? इफरेंट आर्टेरियोल। ऑलराइट, अब ये जो नेटवर्क है इसको अलग से आप दिखाएं, थोड़ा सा क्लियर बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से आप इसका अंदर से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। देखिए, बायो में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोशिश ये कीजिए कि जहां पर भी डायग्राम की जरूरत है वो डायग्राम आप जरूर बनाएं, टाइम लेकर बनाएं, प्रैक्टिस कर लें उसको अच्छी तरीके से। थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, हो सकता है पेंसिल से बनाएं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार में बिना किसी गलती के डायग्राम बना सकते हैं तो आप पेन से बेशक बनाएं। मल्टी कलर यूज करना चाहते हैं मल्टी कलर यूज करें। और लेबलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो डायग्राम की लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनना चाहिए, कम से कम उसमें ओवर राइटिंग हो, कम से कम उसमें एडिटिंग और करेक्शन हो। और मल्टी कलर अगर आपको फटाफट आपको बनाने की लिखने की प्रैक्टिस है तो आप इसको बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये डायग्राम आपकी, हालांकि आपकी बुक में भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब वापस आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर पे। जो ये वाला पार्ट, नेफ्रॉन वाला पार्ट है, इसमें दो चीजें और हैं। आप देखिए, एक पार्ट है जो बाहर की तरफ है, एक पार्ट जो है अंदर की तरफ है। वो डायग्राम को आप दोबारा से याद कीजिए। मेडुलरी पिरामिड में एक हिस्सा बाहर की तरफ है और काफी हिस्सा अंदर की तरफ है। तो जो बाहर वाला हिस्सा था उसको हमने क्या बोला था? कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला हिस्सा था अंदर की तरफ, उसको क्या बोला था हमने? मेडुला। तो अगर उस चीज को रिलेट करके देखें तो ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों पार्ट किडनी में कॉर्टेक्स रीजन में स्थित है। कहां पर है? कॉर्टेक्स रीजन में। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या तीन चीजें आ गई? एक तो मैलपिगन बॉडी आ गई, दूसरा पीसीटी और डीसीटी। अगर इसको ऐसे एक इमेजिनरी लाइन आप खींच लें तब भी आप इसको समझ सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन आप ऐसे खींच लें तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि मैलपिगन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों स्ट्रक्चर किडनी के कौन से वाले रीजन में सिचुएटेड है? कॉर्टेक्स में। अब क्या बचा? असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप और लूप ऑफ हेनले। ये कौन से वाले रीजन में स्थित है? ये मेडुला वाले रीजन में स्थित है। तो मेडुला वाले रीजन में क्या क्या? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये तीन स्ट्रक्चर, इसको एबीसी नाम दे देते हैं, ए बी सी। ये तीन स्ट्रक्चर कौन से वाले पार्ट में सिचुएटेड है? मेडुला में। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कौन सी तीन स्ट्रक्चर सिचुएटेड है? मैलपिगन बॉडी नंबर 1, पीसीटी नंबर 2, डीसीटी नंबर 3। बाहर वाला पार्ट, मेडुला वाले पार्ट में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और जो एक्चुअल लूप ऑफ हेनले हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये तीनों पार्ट कौन से वाले रीजन में स्थित है? मेडुला वाले रीजन में। कुछ ऑर्गेनिज्म में लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, काफी लॉन्ग होता है। ऑलराइट, तो कुछ नेफ्रॉन्स में जो होता है ये लूप ऑफ हेनले बहुत ही शॉर्ट होता है, और कुछ नेफ्रॉन्स में, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले काफी एक्सटेंडेड होता है, काफी बड़ा होता है, और जिनमें बड़ा पाया जाता है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जिन नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा पाया जाता है उनको एक अलग नाम दिया गया, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोई आपका इसके बारे में कोई विचार है, कोई कमेंट है, अच्छा हो या बुरा हो, आप जरूर उसको मेरे साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो की कंटेंट, जब हमेशा ये कहता है कि इस वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और वैसे भी जो भी कमियां हैं इसमें उसको और इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा वो और कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आप उनसे तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और भविष्य में आपको इनसे मदद मिले। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसका ले सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।